अगर कहीं पर अवैध प्लॉटिंग हुई है और पटवारी ने रिपोर्ट नहीं दे रखी थी तो पटवारी के ऊपर भी एक्शन होगा और एफआईआर में बहुत मुश्किल होगी इनको और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे और जो बाकी बची हुई जो चीज़ें इन सब में के ऊपर अभी डेली एक्शन आपको दिखेगा। सर सामने में लेकिन गलत है, पता है, बिना टीएनसी बिना उसके कॉलोनी नहीं बना सकते आप। ये बात तो सही है। हेलो। जी यशवंत साहब बोल रहा हूँ भिलाई टाइम से। हाँ, नहीं हम लोग का ऐसा नहीं रहता सर, हम लोग जैसे 2-4 प्लॉट सबका लेके बेचते हैं हम लोग कमीशन। अरे तो इससे बैठा ना बताने के लिए। नहीं न्यूज़ में आ जाएगा तो। अरे तो रोड किनारे बैठे हो, न्यूज़ में नहीं आएगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा? नहीं खबर बनाने आया हूँ, खबर बनेगा। तो और भिलाई टाइम्स की खबर का बड़ा असर हुआ है। असर अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ हुआ है, क्योंकि अवैध प्लाटिंग को लेकर हम लगातार खबरें दिखा रहे थे। नगर निगम भिलाई की ओर से शुभम कॉलोनी के संचालकों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में कुरूद में भी कई जगह पे अवैध प्लाटिंग की गई है, वहाँ पे भी कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में मोहलई, भाटा गांव, जेवरा सिरसा, सबसे ज़्यादा जेवरा है, कुटेला भाटा है, इन जगहों पर भी एफआईआर के निर्देश प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जेवरा हो गया, भाटा गांव हो गया, मोहलई, कुटेला भाटा, इन जगहों पर ज़्यादा अवैध प्लाटिंग, मतलब ये है कि 70% जो खेत होते थे पहले, जहाँ पे फसलें होती थी, अब वहाँ पे मकान बन गए हैं। तो इसको क्या करेंगे सर? टीएनसी अप्रूवल नहीं है, रेरा अप्रूवल नहीं है, इसकी जांच प्रशासन खुद से क्यों नहीं करता? जब तक कंप्लेन आता है तब करता है कि जो लोग अवैध प्लॉटिंग करते हैं उनके नाम सामने नहीं आते, किसान फंस जाते हैं, जो जिनका रकबा रहता है, जिनका खसरा रहता है। रही बात जो 3 जगहों की जहाँ पे अवैध प्लॉटिंग की आपने शिकायत की थी, इनको लेकर लगातार खबरें आ रही है। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा हमारे साथ मौजूद है। सर, अवैध प्लॉटिंग जिले भर में लगातार हो रही है, निकाय क्षेत्र में भी, गाँव में भी, क्या प्रशासन कर रहे हैं? अभी पिछले 2 वीक से अवैध प्लॉटिंग में हमने काफ़ी केसेस पे काम किया है। इस सप्ताह ही लगभग आधे दर्जन से अधिक केसेस में हमने कार्रवाई की है और अब इसमें हमने हमारे जो पटवारी है उनको जिम्मेदार बनाया है। जितनी भी जगह पे अवैध प्लॉटिंग हो रही है तो पटवारी को जिम्मेदारी दी गई है कि उसकी सूचना तत्काल एसडीएम्स पे और तहसीलदार पे पहुंचाए और मीडिया और स्थानीय नागरिकों के स्थान पे हम ये सिस्टम बना रहे हैं कि पटवारियों से हमें जानकारी आनी चाहिए और ताकि इस पर इमीडिएटली हम कार्रवाई कर पाएँ। रही बात जो 3 जगहों की जहाँ पे अवैध प्लॉटिंग की आपने शिकायत की थी, उन 3 में एक में एफआईआर हो रही है और बाकी 2 में आज के दिन टीम गई हुई है, जेसीबी के साथ में गई है। अगर कोई स्ट्रक्चर्स बने तो उनको तोड़ाया भी जाएगा और उनके ऊपर भी एफआईआर होगी। तो आगे से ज़िले में जो क्लैरिटी है वो ये है कि अगर अवैध प्लॉटिंग के केसेस आएंगे तो सीधे उनमें हम एफआईआर कराएंगे। सर, टीएनसी अप्रूवल नहीं है, रेरा अप्रूवल नहीं है, इसकी जांच प्रशासन खुद से क्यों नहीं करता? जब तक कंप्लेन आता है तब करता है। जो मैंने जब अपनी बात स्टार्ट हुई थी तो मैंने कहा था कि जैसे ही जब इन्फॉर्मेशन आती है तब जाके जांच शुरू होती है। अभी जो इन्फॉर्मेशन के जो सोर्स थे मीडिया से कुछ आ रहा था, कुछ आम नागरिकों से आ रहा था। पटवारियों की तरफ से रिपोर्ट आ रही थी पर कम आ रही थी, तो इसलिए अब हमने उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया है। अगर कहीं पर अवैध प्लॉटिंग हुई है और पटवारी ने रिपोर्ट नहीं दे रखी थी तो पटवारी के ऊपर भी एक्शन होगा। जी सर, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जेवरा हो गया, भाटा गांव हो गया, मोहलई, कुटेला भाटा, इन जगहों पर ज़्यादा अवैध प्लॉटिंग, मतलब ये है कि 70% जो खेत होते थे पहले, जहाँ पे फसलें होती थी, अब वहाँ पे मकान बन गए हैं। तो इसको क्या करेंगे सर? इन्हीं की जैसे अभी मैं बताया, जैसे इनमें से 2 की तो आज ही जांच हो रही है, आज पूरी टीम गई हुई है, आज जेसीबी लेके गए हुए हैं और इलीगल प्लॉटिंग का केस अगर निकल जाएगा तो आज एफआईआर भी हो जाएगी और जो बाकी बची हुई जो चीज़ें इन सब में के ऊपर अभी डेली एक्शन आपको दिखेगा। सर, एक प्रशासन की ओर से आप एक अपील कर दीजिए कि इस तरह के जो लोग इलीगल जो लोग प्लॉटिंग करें उनसे अपना प्लॉट ना खरीदे, मकान ना बनाए, ताकि लोग झांसे में ना आए। नहीं, वो तो खैर सभी को पता ही है। इलीगल प्लॉटिंग में जो इलीगल प्लॉटिंग कर रहे हैं उनको भी पता है, जो खरीद रहे हैं उनको पता है कि जो पूरा जो एक्टिविटी है गलत है। अगर इस तरह की प्रोसेस अभी और भी होती रहेगी, इस तरह की कार्रवाई अगर और चलता रहेगा तो अब सीधे हम केवल एफआईआर कराएंगे और एफआईआर में बहुत मुश्किल होगी इनको और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। बेटर ये है कि लीगल कॉलोनी में ही काम करें, लीगल कॉलोनीज़ बनाएं, प्रॉपर अप्रूवल लें और उससे जो कॉलोनाइजर्स हैं उनको भी राहत रहेगी और उनके कॉलोनी में जो निवास कर रहे हैं उनको भी सुविधा मिलेगी। सर, एक बड़ा सवाल, आखिरी एक सवाल करूंगा कि जो लोग अवैध प्लॉटिंग करते हैं उनके नाम सामने नहीं आते, किसान फंस जाते हैं, जो जिनका रकबा रहता है, जिनका खसरा रहता है, तो इनको लेकर कैसे करेंगे सर, जो प्लॉटिंग करते हैं एक्चुअल? अभी जो हमारा फोकस रहेगा वो अवैध प्लॉटिंग जो कर रहे हैं, जो बड़े कॉलोनाइजर्स हैं, जो इलीगल कॉलोनीज बना रहे हैं, उन्हीं को आइडेंटिफिकेशन और उन्हीं के ऊपर एफआईआर करने के लिए ऊपर रहेगा, ताकि जो सही मायने में न्याय हो सके। जी, ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में लगातार अवैध प्लॉटिंग को लेकर कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन की कार्रवाई अभी भी जारी है और आपके पास अगर अवैध प्लॉटिंग को लेकर कोई शिकायत हो, आप डायरेक्ट प्रशासन से भी कर सकते हैं कंप्लेन, या फिर चाहे तो भिलाई टाइम्स के माध्यम से भी प्रशासन तक बात पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद। मामले में शिकायत के लिए जाएंगे साहब?